युवा लोग भी हैं, पीछे खड़े हैं, हमारी बात तो सुन रहे थे वो लोग। आप युवा हैं, एक युवा होने के नाते क्या कुछ मुद्दा लगता है आपको? मुद्दा लगता है श्री मनीष जायसवाल जी से सिर्फ यही आग्रह है कि हम लोग हजारीबाग से ही बिलोंग करते हैं, हजारीबाग शहर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन आग्रह 3-4 मुद्दे का है। पहला, सबसे पहला नवयुवक जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो अभी रोड में इधर भटकते फिरकते चल रहे हैं, उनका रोज़गार चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक का सेवा बढ़िया ढंग से चाहिए, जो यातायात में सभी लोग को कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है। तीसरी बात है कि कुछ ऐसा काम हो कि ताकि हजारीबाग शहर वासी लड़के लोग बेरोजगार जो है, जो चोरी चमारी कर रहे हैं, वो सुधरें और सब कुछ शिक्षा के दर्शन में बदलें। यही हम उनसे आग्रह है। श्री मनीष जायसवाल जी को हम यही आग्रह करते हैं कि सभी छोटे बड़े लोग को सबके सहयोग के प्रति देखें, वो कि पीछे का बेरोजगारी लोग पढ़ लिख के क्यों ऐसा काम कर रहा है, उसको रोज़गार मिलता और भी कुछ अगर अन्य तरह के ये चीज़ उसको प्रावधान मिलता तो आज चोरी चमारी नहीं होता, किसी तरह का ये प्रावधान नहीं होता। आज ट्रैफिक है, इतना सारे टोटो गाड़ी निकल गया है, जगह जगह पे जाम चल रहा है, नहीं कोई यातायात का सुविधा है कि जो एक तरफ से आए और एक तरफ से जाए। हर तरह का सुविधा होना चाहिए, जो कि अगर हमको इंद्रपुरी चौक से डिस्ट्रिक्ट मोड़ अगर पहुंचना पड़ेगा तो पहले 5 मिनट समय लगता, तभी 5 घंटा भी लग सकता है, 50 मिनट भी लग सकता है। इससे उम्मीद है, लगता है कि इनसे कि ये सब आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर पाए। हाँ, हमको तो उम्मीद लग रहा है इसी हम लोग का बीजेपी प्रत्याशी जो श्री मनीष जायसवाल जी को जो विधानसभा का टिकट मिला है इनको, कि ताकि ये कुछ करें हम लोग को हित में। लोकसभा का टिकट जो इनको मिला है कि कुछ हम लोग को प्रति कुछ करें। नवयुवक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार आना हुआ, घर कल्लू चौक, विशाल मेगा मार्ट। देखिए, हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, हम एक सवाल उनसे और करना चाहेंगे। ऐसा लगता है आपको कि जरा हम आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से यशवंत सिन्हा सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे वो इस बार? वो बीजेपी में थे तो बहुत अच्छे थे, अब दूसरा पार्टी में चले गए तो उम्मीद नहीं है। फिर से बहुत सक्रिय हैं और बीजेपी के ही खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है यशवंत सिन्हा कुछ असर डाल पाएंगे इस बार? बेटा को डूबे। हम क्या कहा जाए उनके बारे में, हम तो लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है होगा। आपको क्या लगता है यशवंत सिन्हा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कोई पॉइंट नहीं, एक पैसा नहीं। तो देखिए, ये हजारीबाग की जनता थी और हम इनसे जान रहे थे कि क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में। हालांकि ट्रैफिक की समस्या को लेकर इन लोगों ने बात की है और सच में देखा जाए तो हजारीबाग की ट्रैफिक की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। रोड अभी भी संकरे हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो ट्रैफिक की समस्या को लेकर लोगों ने सवाल उठाया। हालांकि विश्वास अभी भी बीजेपी पर लोग जता रहे हैं और आपको बता दूँ, हजारीबाग को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 4 जून को परिणाम आएंगे। यशवंत सिन्हा सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जब हमने आज यहाँ लोगों से बात किया तो लोगों का कहना था कि वो कुछ खास असर नहीं दिखा पाएंगे। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जो परिणाम है वो किसके पक्ष में आता है, किसे जीत मिलती है, किसे हार मिलती है, किसके नसीब में खुशियाँ आती है। लेकिन हजारीबाग की जनता ने अपनी समस्याओं के बारे में न्यूज़ बाइस्कोप से बात किया है। अब बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं लोग। अब देखना यह होगा कि 4 जून को किसके पक्ष में परिणाम आते हैं। शशांक शेखर, न्यूज़ बाइस्कोप, हजारीबाग। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा, गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स।
कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।